किताबी कीड़ा में आज प्रस्तुत है संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर। अध्याय 1, प्रकरण 3, आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। भाग 3, वर्ण व्यवस्था और जाति भेद। आर्य जब भारत में आए तब जाति प्रथा भारत में थी या नहीं, इसका निश्चय नहीं हो पाया है। स्वयं आर्यों के भीतर यह प्रथा उस समय किस सीमा तक विकसित हो चुकी थी, यह विषय भी काफी संदिग्ध है। किंतु प्राचीन काल में समाज को धंधों के आधार पर 4 भागों में विभक्त करने का रिवाज कई देशों में था। ईरानी समाज में 4 जातियां थी। इसका उल्लेख पारसी प्रसंग में किया जा चुका है। इसी प्रकार यूनान के दार्शनिक प्लेटो ने भी मनुष्यों की 4 जातियों का उल्लेख किया है। भारतीय साहित्य में वर्ण शब्द का उल्लेख पहले और जाति शब्द का बहुत बाद में मिलता है। इस पर से यह अनुमान लगाया गया है कि वर्णों की उत्पत्ति रंग भेद के कारण हुई होगी, किंतु यह बात सत्य नहीं है। ब्राह्मणों का वर्ण श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यों का पीत और शूद्रों का वर्ण श्याम होता था। यह बात केवल महाभारत में ही कही गई है। अन्यत्र चतुर्वर्ण विचार में वर्ण का रंग वाला अर्थ कदाचित ही मिलता है। अतएव रंग भेद पर आधारित चतुर्वर्ण की कल्पना यथार्थ में अत्यंत दुर्बल और निराधार है। धर्मशास्त्रों में जाति और वर्ण का प्रयोग समानार्थक है और उसका आधार बीज क्षेत्र विचार ही ठहरता है। डॉक्टर अंबेडकर ने शोधपूर्वक यह मत निरूपित किया है कि वेदों से यह प्रमाणित नहीं होता कि आर्यों का रंग दासों के रंग से भिन्न था। वर्ण का निर्धारण पहले व्यवसाय, स्वभाव, संस्कृति के आधार पर ही था। पीछे जातिवाद के प्रकट होने पर वर्ण का आधार भी बीज क्षेत्र विचार हो गया। ऋग्वेद में भारतीय प्रजा के लिए सर्वत्र विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ बसने वाला होता है। वैश्य शब्द ऋग्वेद में नहीं है। अनुमान है कि जाति प्रथा के विकास काल में इस विश्व शब्द से वैश्य निकल पड़ा। मूल वैदिक काल में आर्य जनता में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का वर्गीकरण नहीं हुआ था। यह भी ध्यान देने की बात है कि समस्त ऋग्वेद संहिता में शूद्र और राजन्य शब्द केवल एक एक बार आए हैं। शूद्र शब्द का उल्लेख केवल पुरुष सूक्त में हुआ है, किंतु पुरुष सूक्त ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। कोलब्रुक और मैक्स मूलर दोनों ही विद्वान यह मानते हैं कि पुरुष सूक्त शैली और भाषा दोनों ही दृष्टियों से ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक नवीन है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का भी विचार है कि पुरुष सूक्त स्पष्टतया अंतिम वैदिक काल की रचना है। डॉक्टर मंगलदेव का यह भी कथन है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय शब्दों का प्रयोग भी ब्राह्मण और छत्र शब्दों की अपेक्षा बहुत ही कम हुआ है। स्पष्टतया वह अपेक्षाकृत पिछले काल का है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियों के उद्गम के संकेत ब्राह्मण, क्षत्र और विश्व तो ऋग्वेद में मिलते हैं, किंतु पुरुष सूक्त को पीछे का जोड़ मानने पर यह बताना असंभव हो जाता है कि शूद्रों का उद्गम क्या था। शायद डॉक्टर अंबेडकर की यह स्थापना गलत नहीं है कि शूद्र उसी भंडार के हैं जिसकी मुख्य शाखा क्षत्रिय के रूप में विकसित हुई है। परंपरा से हम कुछ धंधों को शूद्र से संबद्ध मानते आए हैं। इसी आधार पर यह विचार किया गया कि कई प्राचीन उदाहरण भी इसका समर्थन करते हैं कि ऋग्वेद काल में शूद्र तिरस्कृत नहीं थे। छांदोग्य उपनिषद में कथा आई है कि रैक्व ने जानश्रुति को वेद पढ़ाया था, किंतु रैक्व गाड़ीवान अतः शूद्र थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कवच एलस को शूद्र बताया है, यद्यपि एलुस ऋग्वेद में दशम मंडल में कई मंत्रों के रचयिता थे। महाऐतरेय उपनिषद के अनुसार काउसेय लोग दासी पुत्रों के वंशज थे, किंतु वे यज्ञों के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते थे। भारद्वाज और कात्यायन स्रोत सूत्रों में संकेत है कि कई धर्मशास्त्र यज्ञ का अधिकार शूद्रों को भी देते थे। अश्वनी कुमारों को इंद्र सोमपान का अधिकारी नहीं समझते थे क्योंकि ये शूद्र थे, किंतु महर्षि च्यवन्य ने इंद्र से वैर ठानकर अश्वनी कुमारों को सोम अर्पित किया था। वेदकालीन राजा सुदास शूद्र थे। वैदिक परंपरा के अनुसार वे राजऋषि विश्वामित्र के संरक्षक थे। सुदास का राज्याभिषेक वशिष्ठ ने किया था और राजा सुदास ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसका भी उल्लेख है। ऋग्वेद में 3 ही वर्ण हैं। शूद्रों को चौथे वर्ण के रूप में वहां नहीं गिना गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी 3 वर्णों का वर्णन है। ऐसी अवस्था में यह मानने का क्या आधार हो सकता है कि इन 3 वर्णों के सिवा आर्यों के समाज में बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्हें आर्यों ने कोई नाम नहीं दिया था। इससे अधिक युक्त संभावना यही हो सकती है कि शूद्र किसी न किसी प्रकार के द्विज थे और उनका स्थान घट बढ़कर क्षत्रियों के समान ही था। इस संभावना को कुछ अतिरिक्त बल इस बात पर मिलता है कि कर्म सादृश्य या स्वभाव साम्य के आधार पर चातुर्वर्ण परिधि के बाहर के
भारत में अथवा भारत के बाहर विद्यमान राष्ट्र, गण या समूह मनुस्मृति, महाभारत तथा पुराणों में क्षत्रिय जाति के रूप में निर्दिष्ट है। आर्यव्रत से बाहर रहने वाले सुसभ्य लोग क्षत्रिय समझे जाते थे। तब फिर आर्य समाज के भीतर बसने वाले लोग, जिनकी गणना त्रिवर्ण में नहीं है, तिरस्कृत शूद्र की स्थिति में क्यों रहे होंगे? शूद्रत्व का विधान ऋग्वेद काल के बाद जाकर हुआ होगा। मनुस्मृति और महाभारत में वृषल उन्हें कहा गया है जो कि आर्यव्रत से बाहर थे, जैसे शक, यवन, पारद, चीन, किरात, दारद, पौंड, चौंड्र आदि जातियों के लोग। वृषलों के द्वारा यज्ञ करवाकर उन्हें आर्यव्रत में शामिल कर लेने की प्रथा महाभारत काल में विद्यमान थी। द्विज व्रत के बाहर के लोग कर्म शुद्धि के द्वारा द्विज व्रत में प्रवेश पा सकते थे और अधिकतर वे क्षत्रिय जाति की दीर्घा में स्थान ग्रहण करते थे। इधर भारत में जब यह आंदोलन उठा कि द्विजेतर जातियों के लोग भी द्विजत्व प्राप्त करें, तब से प्रायः जो भी लोग शूद्र जाति से उठकर द्विजत्व का दावा करते हैं, वे और किसी जाति में न जाकर अपने को क्षत्रिय कहना ही अधिक पसंद करते हैं। प्रत्येक जाति को सदा के लिए इन्हीं खास धंधों से बांध देने का रिवाज वैदिक युग के बाद प्रचलित हुआ, जिसका स्पष्टतम उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। अपना विगुण धर्म भी दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरों का सुविधाजनक धंधा अपनाकर जीने वाला मनुष्य जाति से च्युत हो जाता है, किंतु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था में काफी लचीलापन था। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आना जाना असंभव नहीं था। इतिहास पुराण में सैकड़ों उदाहरण वर्ण परिवर्तन के मिलते हैं। पुरुरवा क्षत्रिय राजा थे, गाधी उन्हीं के वंशज माने जाते हैं, किंतु गाधी की कन्या सत्यवती से परशुराम के पितामह रीचक ने विवाह किया। इस प्रकार एक ही गाधी के पुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय और जमाता रीचक ब्राह्मण कहे गए। कृष्णद्वैपायन व्यास की माता सत्यवती धीवर जाति की थी, किंतु व्यास क्षत्रिय और ब्राह्मण सबके पूजनीय थे। इसी प्रकार जबाला का पुत्र सत्यकाम ब्रह्म विद्या का अधिकारी ब्राह्मण समझा गया, यद्यपि जबाला इतना भी नहीं जानती थी कि सत्यकाम किस पुरुष के संसर्ग से जन्मा था। लक्ष्मण शास्त्री जोशी और डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त ने अपने ग्रंथ में इस बात के अनेक प्रमाण उपस्थित किए हैं कि वेदों के आरंभिक युग में सभी प्रकार के श्रेणियों से उठकर लोग ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेते थे। जाति परिवर्तन का रिवाज पंजाब में कदाचित महाभारत काल में खूब चल रहा था, जिसकी निंदा करते हुए कर्ण शल्य से कहता है कि वाहिक देश में ब्राह्मण ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा नपित बनते हैं और फिर ये लोग ब्राह्मण बन जाते हैं। मनु ने प्रत्येक जाति के लिए निर्दिष्ट धंधों को अटल बनाने का जो विधान किया, वैसी कोई भी बात ऋग्वैदिक समाज में नहीं थी। ऋग्वेद के एक सूत्र नवम मंडल का ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता पिसान करती है। ऋग्वेद में ही मंडल 10 सूक्त 102 ऋषि मौदगल्य का उल्लेख है, जिन्होंने गाय चुराने वाले दस्युओं का पीछा शस्त्र उठाकर किया था। परशुराम ब्राह्मण होकर भी भयानक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध है। भृगुओं का उल्लेख ऋग्वेद में रथ बनाने वाले बढ़ई के रूप में हुआ है। देवताओं में से ऋभुगण धातु शिल्प और लकड़ी के काम में उस्ताद थे। पता नहीं बाद को शिल्प जानने वाले लोगों की गणना प्रायः शूद्रों में क्यों कर दी गई। कदाचित द्विजों ने अपने अभिजात्य को अक्षुण्ण रखने की चिंता में शिल्पकारों को अपनी पंक्ति में आने नहीं दिया। क्षत्रिय राजा और योद्धा होते थे तथा ब्राह्मण पुरोहित और मंत्री तथा राजगुरु। इन दोनों के बीच परस्पर आश्रयी संबंध था। वैश्य दीर्घा में दोनों ही हीन अवश्य थे, किंतु कृषि और वाणिज्य पर एकाधिपत्य होने के कारण राजा और ब्राह्मण दोनों ही वैश्यों का सत्कार करते थे। किंतु इन तीनों जातियों के लोग शिल्प और कला कौशल को हीन व्यवसाय एवं शूद्रों के योग्य समझते थे। जो वर्ग सुसंस्कृत थे, जिनकी बुद्धि का भरसक विकास हुआ था, वे साधारणतः औद्योगिक कलाओं से दूर ही रहे। इस बात का भारतीयों के बौद्धिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से विपरीत एवं अनिष्टकारी परिणाम हुआ। डॉक्टर अविनाश चंद्र दत्त और महापाध्याय काणे दोनों का मत है कि जिन दस्युओं और दासों को जीतकर आर्यों ने अपने समाज में सम्मिलित कर लिया, वे ही शूद्र हुए, किंतु विजित समुदाय के लोग आर्यों के यहाँ क्षत्रिय वर्ण में भी सम्मिलित होते थे। अतएव समझना चाहिए कि शूद्र अधिकांश वे लोग हुए जिनका सांस्कृतिक धरातल निम्न कोटि का रहा होगा। इसी प्रकार आर्यों के अपने वृत्त के भीतर जो द्विज वृषलत्व को प्राप्त होते थे, वे भी ऊपर से लुढ़क शूद्र जाति में आ मिलते थे। विशेषतः शूद्रों की संख्या उन लोगों के कारण बढ़ी जिनका जन्म अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही श्रेणियों के गर्हित विवाहों से होता था। उच्च वर्ण के पुरुष का हीन वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है
और हीन वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह को आरंभ से ही गर्हित समझा जाता था। अनुलोम विवाह की पहले निंदा नहीं की थी, किंतु आगे चलकर अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संततियों वर्ण संकर मानी जाने लगी और वे सब की सब शूद्र जाति में प्रविष्ट हो गई। अनुलोम विवाह का प्रतिरोध बड़ा ही अर्वाचीन है। सम्राट हर्षवर्धन 7वीं सदी के काल तक असवर्ण विवाह के अनेक ऐतिहासिक उदाहरण पाए जाते हैं। जाति भेद का आज के जैसा दृढ़ प्रभाव 1000 वर्ष पहले नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यता है कि शूद्र पहले उपनयन और यज्ञ दोनों का अधिकारी थे, किंतु वेद तथा यज्ञ के बारे में शूद्र का अधिकार तैत्तिरीय संहिता के समय से ही अस्वीकृत कर दिया गया था। शूद्रों का धर्म द्विजों की सेवा करना है, यह मान्यता उसी समय प्रचलित हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में शूद्रों को यथा काम प्रेष्य और यथा काम वध्य माना गया है। यथा काम प्रेष्य का अर्थ यह है कि द्विज शूद्र को जहां भी चाहते भेज सकते थे, और यथा काम वध्य का अभिप्राय यह है कि द्विज शूद्रों का जो भी ताड़न करना चाहे कर सकते थे। खैरियत सिर्फ इतनी हुई कि शूद्र कभी भी उस निस्सहायता में नहीं पड़े जो पश्चिमी जगत की दास संस्था का लक्षण थी। धार्मिक दृष्टि से शूद्र द्विजों के अधीन थे, प्रायः उनके दास भी थे, किंतु वे सामी अथवा यूरोपीय इतिहास के गुलाम नहीं थे। शूद्र अपनी देहों, अपने श्रमों, अर्थोपादक आयुधों तथा भूमि आदि संपत्ति के स्वामी थे। शूद्रों की आजीविका के कई ऐसे स्वतंत्र व्यवसाय थे जो त्रैवर्णिक वर्णों के तनिक भी अधीन नहीं थे। शूद्र ही प्रधान रूप से पशुपालन, धातु कर्म, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहार, कुम्हार और चर्मकार के काम तथा रसोई आदि हीन तथा उच्च व्यवसायों को अपनाते थे। शोषण तो भारत में शूद्रों का भी हुआ और खूब हुआ, किंतु द्विजों के वे कृत दास कभी नहीं रहे। आपस्तब धर्मसूत्र का कथन है कि यदि आप अपने लिए, अपनी भार्या अथवा अपने पुत्र के लिए आर्थिक कठिनाई महसूस हो तो कोई हर्ज नहीं, परंतु दासों और मजदूरों का वेतन पहले देना चाहिए। स्पष्ट ही यह दास अरस्तु की कल्पना के दास से भिन्न है। भारत में दासों को भी अधिकार प्राप्त था कि वे अर्थ का संचय करें और चाहे तो द्रव्य देकर दासत्व से छुटकारा पा जाएं। महाभारत तो इस बात की कल्पना में भी विश्वास करता है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि शूद्र दूसरों की सेवा पर ही अवलंबित रहे। वाणिज्य, पशुपालन, शिल्पोजीवत्व की परंपरागत वृत्ति के अभाव में शूद्र को शुश्रूषा पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। यदि यदि चतुराश्रम की दृष्टि से विचार करें तो महाभारत में शांति पर्व में यह भी कहा गया है कि संन्यास को छोड़कर शूद्र बाकी तीनों आश्रम में विधिवत जीवन यापन कर सकता है। जाति प्रथा जन्मी कैसे? ऋग्वेद में केवल त्रिवर्णों का उल्लेख है। जब शूद्रों का आविर्भाव हुआ तब से वैदिक समाज में 4 वर्णों का समाज माना जाने लगा। चतुर्वर्ण निंदित संस्था नहीं थी, न आज हम उसकी निंदा करते हैं, यदि वर्णाश्रम के भीतर अगणित जातियों का जन्म नहीं हो गया होता। गीता में भगवान ने बड़े ही संतोष से कहा था, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्यम गुणकर्मम विभागसा। वर्णाश्रम का समर्थन स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने भी किया है, किंतु विलाप की बात इतनी ही है कि वर्णाश्रम के भीतर अनेक जातियां निकल पड़ी, ऊंच नीच का भेद बेतहाशा बढ़ गया और मनुष्य केवल शूद्र ही नहीं अंत्यज और अस्पृश्य भी माना जाने लगा। आज हिंदू समाज का सबसे बड़ा अभिशाप यह जाति की प्रथा ही है, और बड़े से बड़े लोग जाति प्रथा की वाणी से निंदा करने पर भी कर्म से उसकी अवहेलना नहीं कर पाते। हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को चिंतन की पूरी छूट देता है, इनकी वाणी पर भी वह कोई अंकुश नहीं लगाता, किंतु आचरण की छूट देना उसके स्वभाव में नहीं। हिंदुओं के यहाँ अपनी जाति से बाहर विवाह संबंध करने के लिए आदमी में प्रायः उसी साहस की आवश्यकता होती है जिस साहस से लोग विधर्मियों के यहाँ विवाह करते हैं। नगरों में ईसाई और मुसलमान के साथ सहभोज करने वाला हिंदू क्रांतिकारी भी अपने गांव जाकर वहां हिंदू हरिजनों के साथ बैठकर खाने का साहस नहीं कर सकता, और भारत के कम्युनिस्ट सिख भी दाढ़ी और बाल इत्यादि नहीं मुड़ाते कि ऐसा करने से ग्रामों का वातावरण इनके विरुद्ध हो जाएगा। जाति की शाखाओं प्रशाखाओं की वृद्धि अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई, यह सत्य है, किंतु आरंभ में जाति प्रथा की बात आर्यों को सूझी कैसे, यह समझ में नहीं आता। एक अनुमान यह है कि जाति प्रथा का आश्रय आर्यों ने इसलिए लिया होगा कि जब वे इस देश में आकर बस गए तब यहाँ अनेक जातियों के लोग बस रहे थे, और आर्यों को ऐसा मालूम हुआ कि विभिन्न जातियों की रचना के द्वारा वे इन तमाम लोगों को एक समाज में समेट कर बांध नहीं सकते। यहाँ द्रविड़ जाति के लोग थे जो धर्म, कर्म और सभ्यता संस्कृति में बहुत ऊंचे थे। तब ऑस्ट्रिक और शायद नीग्रो जाति के लोग भी थे जिनका अधिकांश जंगलों में अथवा गांवों के बाहर या उनके किनारों पर बसता था।
और इन लोगों की सभ्यता भी अविकसित थी, और इन सबके ऊपर आर्य थे जो अपने को श्रेष्ठ समझते थे, और इन्हें अपनी संस्कृति और मेधा पर नाज था। फिर बहुत से ऐसे लोग भी रहे होंगे जो इन जातियों के बीच वैवाहिक मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार उन दिनों भारत में ऐसे लोगों की भरमार थी, जिनमें से कुछ तो पूर्ण रूप से सभ्य और कुछ केवल अर्ध सभ्य और कुछ धनी या कुछ गरीब थे, जो ऊंची बातें समझ सकते थे, और कुछ ऐसे जिन्हें ऊंची बातों से कोई सरोकार नहीं था। साथ ही इनमें से प्रत्येक जाति के पास अपनी कथा कहानियां, अपने देवी देवता और अपने रस्म रिवाज भी होते थे। इन्हीं नाना प्रकार के लोगों को एक समाज में बांधने का भारी काम आर्यों के आगे था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने जाति प्रथा का आश्रय लिया होगा। जातियों का जो रूप आज हम देखते हैं वह आरंभ में नहीं था। फिर भी आज हम जो कुछ देखते हैं उससे यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि जातियां सिर्फ पेशों या व्यवसायों पर ही नहीं बनी हैं, उनके भीतर सभ्यता और संस्कृति के अनेक स्तर भी छिपे हुए हैं। ऊंची जाति की संस्कृति ऊंची और नीची जाति की संस्कृति नीची समझी जाती है, क्योंकि ऊंची जाति वालों के पुरखे कुछ अधिक धनी थे, उन्हें पढ़ने लिखने और महीन काम करने का मौका कुछ अधिक मिला था, इसलिए उनके खानदान में ऊंची संस्कृति की परंपरा चल पड़ी। इसी प्रकार एक जाति में कुछ गोत्र के लोग अपने और औरों को अधिक ऊंचा समझते थे। अछूत जातियों में भी कुछ लोग कम अछूत और कुछ लोग ज्यादा अछूत समझे जाते हैं। असल में समाज के भीतर संस्कृतियों के जो ऊंचे नीचे अनेक धरातल हैं, उन धरातलों पर भी जातियों का विभाजन देखा जा सकता है। आर्यों ने जाति प्रथा का आश्रय इसलिए लिया कि उन्हें इस देश के अनेक वर्गों और लोगों को एक ही समाज के अंदर अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उचित स्थानों पर बिठाना था। असल में जातिवाद के रूप में आर्यों ने समाज के भीतर एक दीर्घा खड़ी कर दी, जिसमें नीचे से ऊपर तक सभी श्रेणियों के लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार आसानी से बैठ सकते थे। अगर भारत का आर्यीकरण आर्यों का ध्येय रहा होता तो जाति की प्रथा ने इससे उनकी भरपूर सहायता की होती, क्योंकि जातिवाद का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था और पुरोहितों की मंजूरी के बिना जाति बदलना कठिन होता था। जो लोग आर्य के रस्म रिवाज, रहन सहन और उनके सामाजिक आचार आदि सीख लेते थे, जाति की दीर्घा में उनकी तरक्की आसानी से हो जाती थी। यह बात इससे भी सिद्ध होती है कि सुयोग्य द्रविड़ आरंभ से ही ब्राह्मण मान लिए गए थे, और आरंभ से ही उनमें से अनेक लोग केवल द्रविड़ों के ही नहीं, आर्यों के भी पुरोहित का काम करने लगे थे। जाति प्रथा के चालू करने में आर्यों का उद्देश्य यह नहीं था कि वे द्रविड़, ऑस्ट्रिक अथवा नीग्रो समाज की छूत से बचें, बल्कि यह कि इन तमाम जातियों के लोगों को वे आर्य सभ्यता में रंगना चाहते थे, और जो भी उनकी सभ्यता सीख लेता, समाज में उनकी उन्नति आसानी से हो जाती थी। यह प्राचीन संस्कार आज भी हिंदू समाज में अपना काम कर रहा है, और हम आए दिन देखते हैं कि जो हीन जातियां ऊपर उठना चाहती हैं, वे अखाद्य खाने, अपेय पीने की आदत तथा अन्य कुरीतियों को छोड़कर जनेऊ धारण कर लेती हैं तथा कोशिश करने लगती हैं कि समाज उनकी गिनती द्विजों में कर ले। आरंभ में जाति परिवर्तन पर कड़ी रोक नहीं थी, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। श्री जयचंद विद्यालंकर ने लिखा है कि जात पात के रूप में स्थापना 10वीं शताब्दी ईस्वी में आकर हुई, और उसके बाद भी मिश्रण पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। शहाबुद्दीन गौरी के समय तक हम हिंदू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते हैं। सन 1178 ईस्वी में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज द्वितीय की माता से हारकर गोरी की मुस्लिम सेना का बहुत बड़ा अंश कैद हो गया था। उन कैदियों की दाढ़ी मूछ मुड़वाकर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूत में शामिल कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाटों, बबरियों और मेड़ों में। आचार्य क्षिति मोहन सेन लिखते हैं कि पुराने जमाने में इतना बांधेज नहीं था। कली के पहले अश्रवण विवाह भी चलता था, और शूद्र के हाथ में से पकवान भी ब्राह्मण लोग ग्रहण करते थे। कलयुग में यह निषिद्ध कैसे हुआ? शाम शास्त्री कहते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का वैराग्य प्रधान मत और कृच्छाचार ही इसके कारण है। ऊंचे वर्ण के लोगों ने जीव हिंसा छोड़ी, शूद्रों ने नहीं छोड़ी, इसलिए उनके हाथ का अन्न निषिद्ध हुआ। राजा राजेंद्र मित्र कहते हैं कि बौद्ध पड़ोसियों के अनुरोध से हिंदुओं ने गोमांस खाना छोड़ा। जिन्होंने गोमांस खाना नहीं छोड़ा, समाज की दीर्घा में वे नीचे लुढ़क गए। जाति की प्रथा ने हिंदू समाज की सेवा इसी रूप में की है। इस प्रथा का उद्देश्य ही यहाँ आने वाली हर जाति को भारतीय संस्कृति के ढांचे में कस लेना था। मंगोल, यूनानी, शक, आभीर, यूची और हूण तथा मुस्लिम आक्रमण से पहले आने वाले तुर्क जाति प्रथा के जन्म के बाद जो भी लोग इस देश में आए, उन्हें भारतीय समाज के अंदर पचाने में सबसे अधिक योगदान इसी प्रथा ने दिया, क्योंकि इस देश में यह समस्या ही नहीं थी कि नवागंतुक जाति के लोग समाज में कहां पर रखे जाएं। जातियों की श्रेणियां अनेक थी और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अतएव नवागंतुक लोगों
में से हर एक को अपनी वैयक्तिक अथवा पारिवारिक संस्कृति के अनुसार जाति के ढांचे में उपयुक्त स्थान आसानी से मिल जाता था। अब तो जाति प्रथा बिल्कुल निंदित हो गई है और वह टूटने भी लगी है, किंतु प्राचीन काल में उसे भारतीय संस्कृति को एक लाभ अवश्य दिया था। जब कोई जाति अपने से भिन्न किसी अन्य जाति पर विजयी होती, तब उसके सामने सवाल यह आता कि हारी हुई जाति से क्या सलूक किया जाए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जब यह समस्या खड़ी हुई, तब गोरों ने कालों को चुन चुन कर मार डाला और स्वयं निष्कंटक होकर उन देशों में बस गए। आज भी अफ्रीका में गोरे और काले का जो सवाल पेश है, उसे सुलझाने का रास्ता गोरों का वही है जिसे उन्होंने किसी समय अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपनाया था। लेकिन आर्यों का मार्ग अहिंसा और प्रेम का मार्ग था। उन्होंने अपने से भिन्न लोगों को मारा नहीं, बल्कि जाति प्रथा की विशाल दीर्घा में किसी न किसी सोपान पर बिठाकर उन्हें अपने समाज में मिला लिया। अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह की बात सुनकर आज का औसत हिंदू नाक भाव सिकोड़ने लगता है, किंतु प्राचीन काल में ऐसी बात नहीं थी। जो द्विज थे, उनके भीतर जो अंतरजातीय विवाह चलता ही था। द्विज और शूद्रों के बीच भी विवाह पर रोक नहीं थी। हाँ, ऐसे विवाह से उत्पन्न संततियों को समाज में कुछ निम्न पद दिया जाता था, किंतु धर्मशास्त्र इन संतानों को समाज से बाहर नहीं समझते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होने वाली संतानों की जातियां क्या हो, इस विषय में धर्मशास्त्र बराबर चिंतन करते रहे हैं, एवं समय समय पर जो निर्णय शास्त्रकारों ने दिए, उनसे भी जाति की संख्या में बहुत वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण या क्षत्रिय पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न संतान नापित कहलाती है। द्विज पिता और शूद्र माता की संतान उग्र कहलाती है। वैश्य क्षत्रिय से उत्पन्न पिता और शूद्र वैश्य से उत्पन्न माता की संतान करण होती है। शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान शूनिक, निषाद या वात्र कहलाती है। महामहोपाध्याय श्री वी काणे ने अपने धर्मशास्त्रों का इतिहास नामक ग्रंथ में तथा श्री शैलेंद्र नाथ सेन गुप्त से पश्चिम बंगाल की 1951 ईस्वी वाली जनगणना रिपोर्ट में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न होने वाली जातियों का सुस्पष्ट वर्गीकरण किया है। श्री सेनगुप्त ने 209 जातियों की गणना की है, जो आर्यतर जातियां थी और जिनका आर्य समाज में प्रवेश प्रतिलोम या अनुलोम विवाहों के द्वारा हुआ है। यह अवस्था ईसा पूर्व 500 या उससे इधर की है। यदि इस काल से और पीछे चले तो महाभारत के समय विवाहों में और भी उदारता बरती जाती थी एवं आर्यतर नारियां आर्यों के ग्रह में पूर्ण आदर का स्थान आसानी से प्राप्त कर लेती थी। स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म सत्यवती या मत्स्यगंधा की पुत्री से हुआ था, जो धीवर जाति की कन्या थी। भगवान कृष्ण की माता देवकी असुर वंश की कन्या थी। यद्यपि कृष्ण के पिता वासुदेव आर्य क्षत्रिय थे। भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसी से विवाह किया था। अर्जुन का एक विवाह उलूपी से हुआ था, जो नाग जाति की कन्या थी। श्रुतश्रवा ऋषि के पुत्र सोमश्रवा नाग कन्या के गर्भ से उत्पन्न महातपस्वी, स्वाध्याय संपन्न और तपोवीर भूत थे। जरत्कारु ऋषि का जब कहीं ब्याह नहीं हो सका, तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह उनके साथ कर दिया। इस दंपति के पुत्र आस्तिक हुए, जिन्होंने जन्मेजय से अनुरोध किया था कि वे नागों का नाश न करें। नाग जाति की कन्याएं अतीव रूपवती हुआ करती थी और बहुधा आर्य उनसे प्रसन्नता पूर्वक विवाह करते थे। आर्य समाज में नागों से विवाह की प्रथा इतनी अधिक प्रचलित हो गई थी कि ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान अनायास पिता की जाति में मान ली जाती थी। जरत्कारु के समान मंदपाल ऋषि ने भी अन्यत्र विवाह की संभावना न देखकर एक तिर्यक कन्या से विवाह किया था, जिसकी गर्भ से 4 पुत्र जन्मे और चारों ब्रह्मवेत्ता हुए। और तो और, जिस वीर के नाम पर हमारा देश भारत कहलाता है, दुष्यंत का वह यशस्वी पुत्र भरत भी किसी आर्य कन्या की नहीं, अपितु अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला की कोख से जन्मा था। और भगवान बुद्ध के विषय में यह अनुमान है कि उनके वंश में भी आर्य और मंगोल रक्त का मिश्रण था। इस प्रकार प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा उदयन की एक रानी कुरु ब्राह्मण की बेटी थी। स्वयं भगवान रामचंद्र की 2 माताएं कौशल्या और कैकेयी तो राजवंश की कन्या थी, किंतु सुमित्रा का जन्म ब्राह्मण पिता और कर्णी माता के संयोग से हुआ था। कर्णी जाति आर्यव्रत से बाहर थी। मनुस्मृति में उसकी गणना झल्ल, मल्ल आदि जातियों के साथ व्रात्य क्षत्रियों में की गई है। रामायण में स्पष्ट उल्लेख है, सुमित्रा वामदेवस्य बभूव कर्णी सुता। अनुलोम क्रम में असवर्ण विवाह महाभारत युग में खूब प्रचलित था। आरंभ के पौराणिक युग तक भी वह निंदित नहीं हुआ। निंदा इसकी पिछले पौराणिक काल में होने लगी है। पहले उच्च वर्ण वालों को अपनी जाति से नीचे की जातियों
से कन्या लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। जब आपत्ति की बात सामने आई तब पहले उन्होंने शूद्र कुल को छोड़ा, पीछे वैश्य एवं क्षत्रिय कुल को भी। नारी रत्न मानी जाती थी और रत्नों का संचय कुठौर से भी करना आर्यों के यहाँ सत्कर्म समझा जाता था। वेदों की कई ऋचाएं नारियों की रचनाएं हैं, फिर भी यह कैसे हुआ कि नारी और शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा? इस संबंध में विचार करते हुए आचार्य क्षितिमोहन सेन ने लिखा है, जब आर्य लोग इस देश में आए होंगे तब स्वभावतः ही उनके साथ स्त्रियों की संख्या कम रही होगी, इसलिए आर्येतर जाति की कन्या ग्रहण करने में उन्हें आपत्ति नहीं होगी। अंत में इन आर्येतर जातियों की स्त्रियों की संख्या ही अधिक हो उठी होगी और उनकी प्रवृत्ति भी पति कुल के यज्ञ या गादी की अपेक्षा पितृ कुल की पूजा पद्धति की ओर ही अधिक रही होगी, इसलिए वे स्वयं भी शायद यज्ञादि कृत्यों में विशेष उत्साह नहीं दिखाती होंगी। इसलिए अंत में स्त्री और शूद्र को एक श्रेणी में डाल दिया गया होगा। आर्यों को अपने रक्त की पवित्रता को बनाए रखने का ध्यान अवश्य था, किंतु रक्त की पवित्रता बची नहीं। अंतरजातीय विवाहों के द्वारा आर्य और आर्येतर रक्त का काफी सम्मिश्रण हुआ और इसी सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप आर्य और द्रविड़ों का वांशिक भेद निशेष हो गया। नारियां सर्वत्र संस्कृति की पालिका समझी जाती हैं। भारत में उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय को भी संभव बना दिया। ब्राह्मण, शूद्र और नारी का स्थान। वैदिक युग में नारियों का बड़ा ही पूजनीय स्थान था। पत्नी के बिना आज भी हिंदुओं का कोई धार्मिक संस्कार पूर्ण नहीं होता, किंतु वैदिक युग में तो स्त्रियां कुलदेवी मानी जाती थी। विवाह के अवसर पर वधु को आशीर्वाद देने के लिए ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उसमें वधु से कहा गया है कि सास, ससुर, देवर और ननद की तुम साम्राज्ञी बनो। स्त्रियां गृहस्वामिनी तो होती ही थी, किंतु उनका कर्म क्षेत्र केवल घरों तक ही सीमित नहीं था। खासकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न नारियों को युद्ध में सारथ्य का भी अधिकार प्राप्त था। वे असाधारण विचारिका और पंडिता भी होती थी। वेद की कितनी ही ऋचाएं नारियों ने ही रची है। विवाह उन दिनों उभय पक्षों के माता पिताओं की मर्जी से नहीं, बल्कि वर कन्या की अपनी पसंद से किए जाते थे। स्वयंवर की पद्धति प्रचलित थी और स्वयंवर समारोह का आयोजन केवल कन्या पक्ष वाले ही नहीं, वर पक्ष वाले भी करते थे। यही नहीं, वर और कन्या विवाह से पूर्व भी परस्पर हेल मेल बढ़ा लेते थे। विवाह पूर्व प्रेमी के लिए जार शब्द प्रयुक्त होता है। जार का अनैतिक अर्थ ऋग्वेद में नहीं पाया जाता, उसका अर्थ केवल प्रणयी है। दहेज का रिवाज वैदिक युग में भी था, किंतु दहेज अक्सर वर पक्ष ही को देना पड़ता था। अविवाहित नारियों के जीवन भर पिता के गृह में रहने के भी कुछ उदाहरण ऋग्वेद में पाए जाते हैं। भाग 4 में सुनिए समन्वय की प्रक्रिया।